सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी में आपने संज्ञा पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जीव जंतु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप अभी ये सामने उदाहरण देख रहे हैं पिक्चर्स का, कैमरा हो गया, इफिल टावर हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, गुब्बारे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, लड़की, शरबत, ताजमहल जैसे किस स्थान का नाम है। तो जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब हम संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा जैसे हम देखेंगे, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसके, उसके, कौन, कुछ, कोई, मैं, हमारा, हमें, वे आदि ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मोहन होशियार लड़का है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन बड़ों का आदर करता है, मोहन सोहन दोनों पक्के दोस्त हैं, मोहन सोहन दोनों साथ साथ खेलते और पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार मोहन का नाम ले रहे हैं। लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें बार बार उसका नाम नहीं लेने की ज़रूरत होती। तो उसके नाम की जगह हम क्या करेंगे, अब आप आगे देखिए। मोहन होशियार लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह बड़ों का आदर करता है, मोहन सोहन दोनों दोस्त हैं, वे दोनों साथ साथ खेलते और पढ़ते हैं। अब देखिए, ऊपर पैराग्राफ में हमने मोहन का नाम बार बार प्रयोग किया था तो वो बोलने में अजीब लग रहा था। जब हमने मोहन के बारे में, मोहन की विशेषताएं बताते हुए मोहन के बारे में कुछ बोला है तो हमने हर जगह मोहन का नाम ही लिया। वहाँ पर हमने वह, यह, वे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो यही शब्द क्या हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जब हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और नीचवाचक। ये सारे क्या हैं, सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेदों में यह बटा हुआ है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। यहाँ पर 3 लोग होते हैं। उत्तम होता है बोलने वाला जो बात कर रहा है, मध्यम होता है जो उसकी बात को सुन रहा है सामने वाला, और अन्य पुरुष यहाँ पर वह है जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं। इस तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 भेदों में बटा हुआ है: उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम हो गया बोलने वाला अपने लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने। और मध्यम पुरुषवाचक में कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तू, तुम, आप, तुमने, आपने। जिसमें कि जो बोल रहा है उसकी बात को जो दूसरा इंसान सुन रहा है उसको हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये जो बोल रहा है और ये जो सुन रहा है और ये जो जिसके बारे में बात कर रहा है उसको हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब बोलने वाला या सुनने वाले से किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। जैसे वह, उसने, उसको, उन्हें, उन्होंने, उससे। साधारण अर्थों में अगर हम कहें तो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करे। उत्तम पुरुष यानी मैं किसी दूसरे, आपसे, किसी तीसरे के बारे में जब बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये 3 भेद हैं पुरुषवाचक के: उत्तम बात करने वाला, मध्यम उसकी बात को सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में वो बात कर रहा है। इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेदों में बटा है। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। इसकी पहचान यही है कि इसमें यह, वह, ये, वे सर्वनाम का प्रयोग होता है और इसमें यह, वह, ये, वे एक ही वाक्य में होते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे, तुम्ही से अच्छे अंक प्राप्त करने की आशा है। जैसे कि जो अध्यापक है अपने एक पर्टिकुलर विद्यार्थी से बात कर रहा है कि मुझे तुम्ही से अच्छे अंक प्राप्त करने की आशा है। यहाँ पे निश्चित है कि वो किससे बात कर रहा है। यह मेरी पुस्तक है, वह उसकी है। यहाँ पर यह निश्चित है कि मेरी पुस्तक कौन सी है और उसकी कौन सी है। जब जहाँ पर जो भी बात निश्चित हो या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जा रहा है या किसी वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जा रहा है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जिसमें हम केवल अंदाजा, शक और भ्रम ही होता है। हमें पूरी बात का पक्के रूप से नहीं पता होता। अब इसमें हम वाक्य देखेंगे। उदाहरण, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली है। अब किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो किसने चुराई है, तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किसने मेरी पुस्तक ली है। यहाँ बात जो है अनिश्चित है। माँ स्वादिष्ट पकवान बना रही है, शायद कोई आने वाला है। घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो कि शायद कोई घर में आज आने वाला है, इसलिए माँ पकवान बना रही है। तो आपको पक्का नहीं पता इस बात के बारे में, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, आपको शक है। जहाँ पर जिन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, शायद, किसी ने, चाय में शायद कुछ पड़ गया है, ऐसे शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ जब संबंध बताने वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें खासकर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जैसे जो, वो, जैसे, तैसे, जैसा, वैसा, जो, वही, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जो पढ़ेगा वह पास होगा। इसमें ये दोनों वाक्य क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो इनके जुड़े होने के कारण ही, इनके संबंध के कारण ही यह वाक्य पूर्ण है। यह पूर्ण रूप से अपनी बात कह पा रहा है। जो कमाएगा वह खाएगा, जो कमाएगा सो खाएगा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। जो बोएगा वही काटेगा। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों को संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाए, जो, सो, यह, वह, जैसी, वैसी, तो ये क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहाँ पर दो वाक्य आपस में जुड़कर एक बात को पूरा करते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह बहुत ही आसान है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न, जहाँ पर प्रश्न किया गया। क्या तुम खाना खा चुके? कौन आया है? क्या तुम दिल्ली जाओगे? तुम कितना पढ़ते हो? तुम्हारा स्कूल कहाँ है? तुम्हारी जेब में क्या है? तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ कुछ बात है जो हमें याद रखने योग्य है। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर अगर आपको वाक्य दे दिया जाए कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, यह कौन सा सर्वनाम है, लेकिन इसमें लगा तो तुम्हारा है। लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो मध्यम पुरुष है उसके लिए हम तुम्हारा का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह मध्यम
पुरुषवाचक सर्वनाम ना होकर यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न किया गया है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तुम्हारी जेब में क्या है। प्रश्नवाचक की खास पहचान यह है कि इसमें क्या, कौन, कितना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या तुमने खाना खा चुके हो, क्या कौन आया है, क्या तुम भी जाओगे, तुम कितना पढ़ते हो आदि। आगे हम पढ़ेंगे नीचवाचक सर्वनाम। नीच से ही आप समझ गए होंगे, नीच का अर्थ होता है अपना, स्वयं, खुद, जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसे हम नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं उन्हें नीचवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कर्ता यानी जो काम कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हैं, जो आप अपने लिए शब्दों का प्रयोग करोगे काम करने के लिए, उन शब्दों को हम नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, अपने आप। अब इसमें इसका वाक्य में उदाहरण देखेंगे। स्वयं पढ़ाई करो, अपने आप खाना खाओ, आप ही चला जाऊंगा, मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ, मैं अपनी आप पढ़ सकता हूँ। ऐसे जब वाक्यों के अंदर हम अपने आप, स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो होता है नीचवाचक सर्वनाम। आगे हम नीचवाचक और पुरुषवाचक में अंतर समझेंगे, क्योंकि यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आप कब आए, अब यहाँ पर आप शब्द है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, आप कब आए। हमने ऊपर पढ़ा कि आप जो शब्द है नीचवाचक है, लेकिन यहाँ पर वो प्रश्न कर रहा है कि आप कब आए, तो ये नीचवाचक न होकर प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ उत्तम पुरुष मध्य पुरुष से बात कर रहा है, तो यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप नरेश के भाई हैं, यहाँ पर क्या है, आप शब्द नरेश आदर सूचक संबोधन करने के लिए प्रयोग किया गया है कि आप नरेश के भाई हैं, तो ये भी क्या है, नीचवाचक की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं आप ही चित्र बना लूँगा। अब यहाँ पे जो बात है कर्ता से संबंधित है, कर्ता बोल रहा है कि मैं आप ही चित्र बना लूँगा। जब यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग है कि मैं आप ही, है ना, मैं खुद ही, मैं स्वयं ही चित्र बना लूँगा, तभी यह नीचवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आज हमने इस कक्षा में पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के सभी भेदों को हमने जाना। धन्यवाद।